बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मटन बिरयानी बनाने का तरीका, स्पेशली फॉर बिगनर्स। इस वीडियो में पहली बार सिंपल मटन बिरयानी का वो तरीका बताऊंगी जो बिगनर्स और प्रोफेशनल दोनों के लिए बोनस होगा। मटन बिरयानी में जो गलतियाँ बिगिनर से होती हैं वो सब एड्रेस करूँगी और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको मटन बिरयानी बनाने का तरीका किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इस मटन बिरयानी रेसिपी को इतना आसान बनाया है कि आप एक बार में ही इंशाल्लाह परफेक्ट हो जाएंगे। तो चलें अल्लाह का नाम लेकर सिंपल मटन बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कुकर ले लेते हैं और ये मैंने 1 केजी मटन लिया है। इसमें हड्डियाँ भी हैं और चर्बी भी है। हड्डियों से इसका बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होगा इसमें, और चर्बी से इस बिरयानी में चिपचिपाहट आएगी। तो ये कुकर में डाल देते हैं। उसके बाद 6 से 7 जवे लहसुन के डाल देते हैं और 1 टीस्पून इसमें नमक का शामिल करेंगे और 1.5 गिलास इसमें पानी डालेंगे। अगर हमने पुलाव बनाना होता तो हम इसमें पानी ज़्यादा डालते, लेकिन हमें इसकी यखनी ज़्यादा नहीं चाहिए, इसलिए हम इसमें 1.5 गिलास पानी डालें। हमने सिर्फ इस गोश्त को गलाना है। अब इसको मिक्स करते हैं और इस कुकर को कवर करके सीटी लगा के इसे 10 से 12 मिनट तक हमने मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। बकरे का गोश्त जल्दी गल जाता है और बड़े का गोश्त ज़रा ज़्यादा टाइम लगाता है गलने में। गोश्त गल रहा है तो मैंने ये 1 किलो बासमती चावल लिए थे। मैंने इन्हें अच्छे से 3 से 4 पानी से धो के अब ताज़ा पानी डाल के भिगो के रख दिया है। इन्हें आधे घंटे तक हम भिगो के रखेंगे। एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे और उसके बाद इसमें 4 मीडियम साइज़ के प्याज काट के डाल देंगे। प्याज़ों को हमने मीडियम फ्लेम पे ब्राउन करना है, थोड़ा-सा क्रिस्पी करना है। इसमें आपको 8 से 10 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि आप अगर तेज़ आंच पे इन्हें फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से इनका कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन ये उस तरह से क्रिस्पी नहीं होंगे। अगर आपका दिल करे चिकन बिरयानी बनाने को या फिर बीफ बिरयानी बनाने को, तो उनकी वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं, ताकि मज़ेदार रेसिपीज़ आपसे मिस ना हो। ये आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से हमारे प्याज जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं और इन्हें एक टिश्यू पेपर पे फैला लेते हैं, ताकि इनका जितना भी ऑयल है वो उसमें जज़्ब हो जाए और ये ठंडे भी हो जाएं, और ठंडे होके ये मज़ीद क्रिस्पी हो जाएंगे। और इन्हें आगे कहाँ इस्तेमाल करेंगे वो आपको आगे चल के बताते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अब आप देख सकते हैं कि ये गोश्त जो है वो अच्छे से गल चुका है, तकरीबन 90% तक ये गला हुआ है। बाकी हम इसको कोरमे में पकाएंगे और हमारे पास 1 कप यखनी भी बच गई है। तो चलें अब इसका कोरमा तैयार करते हैं। जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई किए थे उसी में ये 4 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने काट के डाल दिए हैं। अब इन्हें हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये सॉफ्ट हो और इनका एक अपना जो टेस्ट और फ्लेवर है वो निकले। टमाटरों को हमने बगैर ढके 6 से 7 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इन्हें सॉफ्ट करना है और इन्हें पकाना है। अब 7 मिनट के बाद इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1.5 टेबलस्पून इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे और इसे 15 सेकंड तक फ्राई करेंगे, ताकि इसका कच्चापन जो है वो हरी मिर्च और अदरक लहसुन का वो ख़त्म हो जाए और इनका जो अपना फ्लेवर है वो निकले। अब इसमें डाल देते हैं 2 टेबलस्पून होममेड बिरयानी मसाला। इसकी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस बिरयानी मसाले में मैंने 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर भी शामिल किया था और अब मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक का डाला है और अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें डाल देते हैं 1 कप फ्राइड अनियन जो हमने पहले से ही तल के रखी हुई थी। थोड़ी थोड़ी यखनी शामिल करेंगे और इस मसाले को हम भूनते जाएंगे। मसाला भूनने के बाद अब इसमें बॉईल किया हुआ गोश्त डाल देते हैं और गोश्त को हमने इस मसाले के साथ तकरीबन 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनना है, क्योंकि भूनने से ही जो गोश्त की स्मेल है वो दूर होगी। अब इसमें बाकी बचे हुए स्पाइसेस डाल देते हैं। 2 टीस्पून इसमें जाएगा भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून इसमें भुना कुटा ज़ीरा जाएगा और हाफ़ टीस्पून इसमें डाल देते हैं हल्दी पाउडर। अब इसको हम थोड़ी-थोड़ी यखनी डाल के इस मसाले को और गोश्त को अच्छे से भूनेंगे, ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और वो बहुत अच्छे से कुक हो जाएँ।
अब इसमें 1 कप दही अच्छे से फेंट के डाल देंगे और फिर इस दही को हमने मिक्स करना है। हमने जो कोरमा बनाना है उसे हमने थोड़ा-सा ग्रेवी वाला रखना है, बिल्कुल हमने खुश्क नहीं कर देना, क्योंकि जब हम इसे दम लगाएँगे तो कोरमे में जो पानी होगा, हल्का-फुल्का जो उसमें ग्रेवी होगी, उसी से स्टीम बनेगी और चावलों को अच्छा-सा दम लगेगा। अच्छे से भूनने के बाद इसमें जो हमारे पास यखनी बची थी वो भी हमने इसमें डाल दी है और इसमें 3 से 4 मोटी हरी मिर्चें डाल देंगे, थोड़ा-सा हरा धनिया डाल देंगे और थोड़ा-सा पुदीना तोड़ के डाल देंगे और फिर इसे हमने 2 से 3 मिनट तक कवर करके लो फ्लेम पे इसे दम देना है, क्योंकि कोरमा जो है वो हमारा बिल्कुल तैयार है। अब चावल बॉयल कर लेते हैं। एक खुले बर्तन में पानी ले लेंगे बॉयल करने के लिए, उसमें 3 खाने के चम्मच डाल देंगे नमक, थोड़ा-सा पुदीना डालेंगे और 3-4 स्लाइसेस डाल देंगे नींबू के काट के, 1 खाने के चम्मच ज़ीरा लेंगे, छोटा-सा दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग डाल देंगे, 1-1 खाने के चम्मच सिरका और तेल डालेंगे, थोड़ा-सा धनिया डाल देंगे हरा और 1 तेज़पत्ता डाल के इसको हिला लेंगे और इसमें जोश आने देंगे। पानी में जैसे ही जोश आएगा तो चावलों का पानी निकाल के चावल इसमें डाल देते हैं और इसे 1 से 2 दफ़ा चम्मच चलाते हैं इसमें। इन चावलों को हमने फुल बॉयल नहीं करना है, इनको थोड़ा-सा हमने कच्चा रखना है। अब चावल को चेक कर लेते हैं, इसको थोड़ा-सा निकालते हैं, इसमें से एक दाना लेते हैं, ये आप देख सकते हैं हल्के हाथों से नहीं टूट रहा, इसमें 80% तक ये कुक हो चुका है। अब इन चावलों को निथार लेते हैं और इसके बाद बिरयानी की लेयरिंग करेंगे। इसकी लेयरिंग लगाने के लिए सबसे नीचे जो हमने तह लगानी है वो हमने थोड़े से मसाले की तह लगानी है। फिर उसके बाद हमने चावल उस पे ऊपर डाल देने हैं और उसके बाद सारा का सारा जो कोरमा है वो हमने उन चावलों पे डाल देना है। धनिया, पुदीना, थोड़े से जो हमने ब्राउन करके प्याज़ रखे थे वो डाल देंगे। फिर अगेन हमने इसके ऊपर चावलों की तह लगानी है। ज़र्दा रंग पानी में घोल के इसके ऊपर डाल देंगे और थोड़ा-सा हरा धनिया, पुदीना और तली हुई प्याज़ डाल देंगे और 4 से 5 स्लाइसेस डाल देंगे नींबू के और 2 टेबलस्पून इसमें देसी घी भी ऊपर से डाल देंगे। अब इसे देसी तरीके से दम पे रखते हैं। 10 मिनट के लिए तेज़ आँच करके इसे दम पे रखेंगे ताकि इसमें स्टीम बने और 20 मिनट के लिए हल्की आँच पे इसे दम देंगे। आधे घंटे के बाद अब दम खोलते हैं। माशाल्लाह से मटन बिरयानी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही अच्छी माशाल्लाह से खुशबू आ रही है। ये आप देख सकते हैं इसका एक-एक दाना कैसे खिला-खिला तैयार हुआ है और ये बहुत ही मज़ेदार, ज़ायकेदार और लज़ीज़ बनकर तैयार हुई है। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें कि मटन बिरयानी बनाने का ये तरीका आपको मेरा कैसा लगा। ये आप देख लें गोश्त कितने अच्छे से गला है, बोटी इसकी कितने आराम से टूट रही है। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कि ये हमारी बिरयानी का जायका कैसा है। खिला-खिला चावल है, एक-एक दाना अलग-अलग है। माशाल्लाह से मटन बिरयानी बेहतरीन बनकर तैयार हुई है। आप भी इसे ज़रूर बनाएँ, घर वालों को खिलाएँ, दावतों में बनाएँ। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।